And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हे पवित्र यहोवा परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं। परमेश्वर, तेरी स्तुति प्रशंसा के साथ हृदय से धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए इस घड़ी तेरे निकट आते हैं। तेरा वचन सिद्ध है, तेरा वचन पवित्र है, तेरा वचन परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला और हमें परमेश्वर अपने ज्ञान से, आपके प्रकाशन और ज्ञान से भरने वाला परमेश्वर वचन है। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते और इस वचन के लिए जिस वचन में तू परिपक्वता से बात करता है। वचन कहता है परमेश्वर एक जगह में कि जब अंत का समय आता देखो, प्रार्थना करना, इकट्ठे होना, एक दूसरे के साथ संगति करना ना छोड़ो। परमेश्वर, हम जब हालातों को बदलता हुआ देखते हैं, जब हम वचन को पूरा होता हुआ देखते हैं, जब तेरे भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखते हैं, जैसा तेरी भविष्यवाणियाँ परमेश्वर संसार के सृष्टि और उस अंत के समय में तेरे साम्राज्य और तेरे न्याय के दिन को बताती है, मेरे परमेश्वर विनों के आने वाले दिनों में वो समय आ रहा है। और हम परमेश्वर तो शुरू से यही बात का प्रचार करता है। जब मेरा प्रभु यीशु मसीह आप जब इस धरती पर आए, आपने यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का साम्राज्य नज़दीक है, निकट है। और परमेश्वर उसी का प्रचार आपने उसके बाद अपने चेलों के द्वारा यीशु मसीह का किया, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम जस्टिफाइड किए जाए, हम धर्मी ठहराए जाए, हम उसके लहू के द्वारा साफ किए जाए, जिसका प्रचार परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों ने किया। आज का वचन परमेश्वर उस बातों को बतलाता है जहाँ पर परमेश्वर ने गिनतियों में लोगों को कैटेगराइज किया है कि चोर, या फिर परमेश्वर झूठ बोलने वाले, या दूसरों की चुगली करने वाले, गाली देने वाले, या प्रोस्टिट्यूट, या जो सेक्सुअल इमोरल में फंसे हुए हैं। So many names God has given in the category of this वर्सेस, जहाँ परमेश्वर कहता है कि ये सारे लोग परमेश्वर के साम्राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। और परमेश्वर अपने वचनों को लेकर बहुत परिपक्व है। उन्होंने जब कहा कि ये लोग प्रवेश नहीं करेंगे, या परमेश्वर जब अपने वचन में कुछ बात को कहता है, अपने वचन के लिए वो परमेश्वर बहुत परिपक्व और बहुत गंभीर होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को बहुत आदर करता है। उसीलिए उसमें परमेश्वर, जो आज हम आप वचन में आगे पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, कितने थे जो झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, चुगली करते थे, दूसरों के लिए खराब बोलते थे, दूसरों के लिए खराब करते थे, सोचते थे, जलन रखते थे। प्रोस्टिट्यूट्स वाले क्या बोलते, सराउंडिंग में कितने लोग फंसे होते थे, कितने लोग सेक्सुअल इमोरल में फंसे होते थे। बट जब यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, दाहिना हाथ बढ़ाकर जब व्यक्तिगत रीति से उन्हें उन पाप से निकाला, उस पाप से निकले। और वही बात वचन आज कहता है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, पर अब तुम यीशु मसीह के नाम से और उसके नाम के द्वारा तुम जस्टिफाइड किए गए, तुम सैंटिफाइड किए गए। परमेश्वर ने हमें अपने लहू के द्वारा साफ किया, और न कि सिर्फ यीशु के लहू, अपने लहू के द्वारा साफ किया, हमें अपने धार्मिकता का भागी ठहराया। जो धार्मिकता हम अपने गुडनेस के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज हम एंटायर लाइफ में हमेशा राइचियस काम नहीं करते हैं। वी आर सिनर्स, जो हम पहले सिनर्स ही थे, आज जो यीशु की सहभागिता में चल रहे हैं, वी वेयर नॉट केपेबल, वी वेर नॉट दैट वर्दी कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को ले लें। और इसलिए इस पवित्र बलिदान को यीशु मसीह ने किया, और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जो उसके धार्मिकता के द्वारा आज हम उसके भागी ठहरे, और आज हम सैंटिफाइड किए गए हैं, आज हम पवित्र हुए हैं। परमेश्वर के इस बड़े विधान के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हो जाने को पाए कि अंत के समय में जब हम इस बातों को स्मरण करते हैं, जब अंत की बातों में हम परमेश्वर के साम्राज्य की बातों को देखते हैं, जब अंत के दिनों में हम परमेश्वर के आने की बातों को देखते हैं, हम रैप्चरिंग के बात को सुनते हैं, हम ट्रम्पेट्स के बजने की बात को सुनते हैं, परमेश्वर हम तेरे न्याय के दिनों की बात को सुनते हैं, अंत के दिनों की बात को सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि और ज़्यादा प्रार्थना में अपने मन को लगाएं, और ज़्यादा परमेश्वर भाई बहनों के बीच में
हम उन्हें उत्साह करें कि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास करना, उनसे प्रार्थना करना ना छोड़े। और हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हम करेजेस के साथ, विद द करेज स्पिरिट ऑफ गॉड, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारे प्रियजन भी अंत के दिनों में परमेश्वर के साथ उसके साम्राज्य में यीशु के द्वारा, उसके सैंटिफिकेशन के द्वारा बचाया जाए, उसके नाम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर, ताकि उनका जो भी परमेश्वर टुगेदरनेस वो यीशु में नया हो जाए। परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जब तो परमेश्वर हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार ब्लेसिंग देता है, वचन देता है, प्रकाशन देता है। हम आज के इस पवित्र वचन के लिए, इस प्रकाशन के लिए, इस इंपॉर्टेंस के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जब तो हमें परमेश्वर इसके साथ और ज़्यादा हाईलाइट करता है कि हम अपने लाइफ को कितना ग्रेटफुल समझे कि आज हम परमेश्वर के साथ जोड़े गए हैं। हम इस बात को हमेशा ग्रेटफुल और वैल्यूएबल जाने कि आज हम छोड़े नहीं गए हैं, पर परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं, परमेश्वर में एक कर लिए गए। एंड दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कॉस्ट ऑफ फॉर अ ह्यूमन बीइंग दैट ही वॉन्ट एवर अर्न इन हिज एंटायर लाइफ। हम कभी भी इस परमेश्वर आशीष को अर्न नहीं कर सकते, जिस वैल्यूएबल कॉस्ट को परमेश्वर ने यीशु के द्वारा दे दिया है। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, एक एक को व्यक्तिगत रीति से आपके हाथ में देते हैं। इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में तेरा प्रकाशन आए, हर परमेश्वर बॉन्डेजेस यीशु के नाम से हट जाए, और हर एक का परमेश्वर नज़र यीशु के साथ जुड़ जाने को पाए, रिश्ता जुड़ जाने को पाए। हम ब्लेसेड हो, हमारा परिवार ब्लेसेड हो। आज के दिन हर एक के साथ परमेश्वर सहभागिता हो, सुरक्षित जाएं, सुरक्षित लौटे, रूटीन में आपकी सहभागिता हो, जिनके वजह से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थना को मांगते हैं फादर दानों के रसूल यीशु के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।